I am so glad after 1 year I am doing another dupe perfume video because dupe से ज़्यादा अच्छा हमें कुछ भी नहीं लगता है when it comes to perfumes, especially जब वो high end designers हों. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. बहुत ज़्यादा excited हूँ मैं आज के वीडियो के लिए. I know मैंने here and there इन सबके बारे में बात की है, लेकिन एक collective dupe video is always a treat to all the perfume lovers and I know that for a fact. तो आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं. I have quite some dupes right here, sitting right here, and I am going to talk about them one by one. So without wasting any more time, let's quickly get into this video and roll the intro. तो पहला ड्यूप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एंजल शेयर बाय किलियन का ड्यूप एंड दैट इज़ कामरा बाय लताफ़ा. जिन लोगों ने एंजल शेयर यूज़ किया है और जिन्होंने कामरा यूज़ किया है वो डेफिनेटली ये बोलते हैं कि कामरा इज़ अ बेटर वर्जन और ये ज़्यादा वेयरेबल है और ये ज़्यादा पैलेटेबल है अकॉर्डिंग टू लाइक इन कंपैरिजन टू एंजल शेयर. एंजल शेयर कुछ ज़्यादा ही डेंस और वुडी है. दिस ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट दैट वुडी और ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट गोरमॉन साइड पे है. कुछ टाइम पहले तक मेरी कैप एकदम टाइटली फिट होती थी, लेकिन अभी आई डोंट नो 5-6 बार खुलने के बाद इसको क्या हो गया कि ये टाइटली फिट नहीं हो रही है. आई एब्सोल्युटली लव दिस बॉटल और ऑल्दो मुझे ये फ्रेगरेंस पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं है और लेट्स से कि दिस इज़ मोर लाइक नाइदर डू आई हेट इट नॉर डू आई लव इट. दिस इज समवेयर इन द मिडल एंड आई लाइक दिस फ्रेगरेंस. ये एक बहुत ही सुपर स्वीट फ्रेगरेंस है जो कि मिक्स लगता है कि जैसे डेट्स का पेस्ट, खजूर का पेस्ट बना दिया गया हो और उसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया गया हो सिनेमन. उन दोनों का जब फ्रेगरेंस मिलेगा और वो प्रॉबली जब वो वार्म होगा तो ऐसा फ्रेगरेंस आएगा. मैं आपको सच्ची बताऊं, जब मैंने एकदम इनिशियली इसको रिसीव किया था तो आई वॉज नॉट दैट हैप्पी अबाउट इट और मुझे अभी भी इसमें से काफ़ी मिडल ईस्टर्न वाइब आती है. अगर आपको मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस से प्रॉब्लम नहीं है और आप एक मिडल ईस्टर्न टच वाला गोमॉन्ट परफ्यूम चाहते हो तो उस केस में ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन जस्ट फॉर नाउ लेट मी से दिस कि फॉर नाउ ये मेरे लिए एकदम लव एट फर्स्ट स्निफ नहीं रहा है. दिस इज़ मोर लाइक अ 50-50 थिंग फॉर मी. देर आर डेज जब मैं इसको लगाना चाहती हूँ, मेरी स्किन केमिस्ट्री पे जो इसके अरेबिक नोट्स हैं, जो इसके वुडी नोट्स हैं, वो कुछ ज़्यादा ही डेवलप होते हैं. वो अगर वो कुछ ज़्यादा ही डेवलप होता है मेरी स्किन पे, देयर माइट बी पीपल जिनकी स्किन पे वो चीज़ इतनी डेवलप नहीं होगी, लेकिन स्टिल आई वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दिस बॉटल बिकॉज here and there, every now and then, I love spraying this on myself, especially when I'm at home. ये एक बहुत ही sweet, warm, mouth-watering type of thick, sweet fragrance है. So yes, if that's something that you are looking for, और अगर ऐसा कुछ आपको पसंद है जिसमें हल्का सा मिडल ईस्टर्न, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा अरबिक टच हो, तो आप डेफिनेटली कामरा की तरफ जा सकते हो. लेकिन उस अरबिक टच वाली बात को बिल्कुल नहीं भूलना. अगर आपको अरेबिक फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं देन डोंट गो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. द नेक्स्ट ट्यूब दैट आई हैव और मैं बहुत ही प्राउडली इसको शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, और वो है लॉन्टडी जीवॉन्शी के लॉन्टडी EDP का ड्यूब एंड दैट इज़ फखर रोज़ फ्रॉम लताफ़ा. अगेन बहुत ब्यूटिफुल बॉटल है. दिस इज़ जस्ट एन अमेजिंग फ्रेगरेंस. मैं अब भी सेम बात कहूँगी, 1 महीना हो चुका है जब मैंने इस फ्रेगरेंस को रिसीव किया था और तब से लेके अब तक मैं इतना ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हूँ एवरी टाइम आई एम गोइंग आउट, स्पेशली क्योंकि अभी थोड़ी समर्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेप जेली का नोट है ओपनिंग में और वो जाके फ्लोरल्स के साथ मिक्स हो जाता है जो कि बेस में जाके बहुत ही पाउडरी और वैनिलिक फ्रेगरेंस बन जाती है. तो ये एक बहुत ही क्लासी फ्रूटी फ्लोरल ब्लेंड है. मास प्लीजिंग होगा, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा खासा प्रोजेक्शन भी देता है. जिन कपड़ों पे मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक बीस्ट मोड फ्रेगरेंस है, लेकिन जिन कपड़ों पे भी मैंने इसको स्प्रे किया है आज तक, वो जब रखे भी रहते हैं ना एक जगह पे, या तो वॉश के लिए रखे रहेंगे लॉन्ड्री बास्केट पे या फिर बाथरूम में टंगे रहेंगे, उनमें से कॉन्स्टेंटली 2-3 दिन तक इसकी फ्रेगरेंस आती रहती है. तो ये एक मॉडरेट प्रोजेक्शन वाली फ्रेगरेंस है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है. इट रियली स्टिक्स टू द क्लोथ्स एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट. और जो क्लासीनेस हमें लॉन्टडी के साथ मिलती है वो सेम क्लासीनेस
और वो एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन हमें इस फ्रेग्रेंस में भी मिलती है। आप में से बहुत सारे लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि माय वे का कोई ड्यूप परफ्यूम बताइए, एंड आई हैव टू शेयर विद यू दैट सबलाइम एपोक फ्रॉम ज़ारा is a beautiful dupe of My Way from Armani। ये इतना beautiful, sweet, mature, dense jasmine fragrance है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई jasmine fragrance इतना पसंद आएगा, but there is something about it। इसमें vanilla भी है, इसमें sweetness है, एक denseness है, और जो इसका jasmine है वो सोपी होने के साथ साथ थोड़ा सा मैच्योर फील वाला जैस्मिन है। सो एट दिस पॉइंट इन लाइफ आई जस्ट फील कि वो गर्ली वाइब में से निकल के मुझे ये क्लासी और सेंशुअल जैस्मिन फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस फॉर द समर टाइम, स्पेशली अभी आप इस पर स्टॉकअप कर सकते हो। बहुत ईजिली अवेलेबल है ज़ारा पे और हमेशा ही अवेलेबल रहता है ये वाला चैप्टर। ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। अगर आपको जैस्मिन, स्वीट, डेंस फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, और स्पेशली अगर आप माय वे का एक ड्यूप ढूंढ रहे हो, तो यू हैव टू बाय Sublime Epoch from Zara। अगर आप ड्यूप नहीं भी ढूंढ रहे हो and you're just looking for a great mature, not as an old lady mature, but as in a classy businesswoman mature, sweet jasmine floral fragrance, do look into Sublime Epoch। और इसकी longevity भी बहुत अच्छी है। इसकी longevity और इसका projection is great। The next perfume that we are duping is Vivella Juicy, और उसका dupe जो मेरे पास है वो है Haya from Latafa। जस्ट अनदर ब्यूटिफुल बॉटल। एक लेदर फील है इसका और बहुत ही ब्यूटिफुली इसको सजाया गया है। आई लव द एफर्ट दैट लताफा पुट्स इन मेकिंग एंड डिजाइनिंग द बॉटल्स। ये एक बहुत ही एयरी, वाटरी, जूसी, लीची, स्वीट, वैनिलिक फ्रेग्रेंस है, और ये बहुत अच्छा समर जूसी फ्रूटी फ्रेग्रेंस होने वाला है फॉर ऑल माई गर्लीज आउट देयर जिनको वी वाला जूसी का डीएनए पसंद है। क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट, इंडिया में इतने वी वाला जूसी के ड्यूप्स नहीं है, तो आई ओनली नो 2 ड्यूप्स फॉर वी वाला जूसी। एक तो ये है और एक है पिंक फ्लैम्बे फ्रॉम ज़ारा। बट दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, आई वुड सजेस्ट कि आप लताफा का हाया खरीदिए, क्योंकि पिंक फ्लैम्बे आपको 1300 रुपये का पड़ेगा और ये वाला आपको अराउंड 2000 या 2000 के अंडर आ जाएगा। लेकिन इसकी लॉन्जिविटी और इसका थ्रो थोड़ा सा पिंक फ्लैम्बे से ज़्यादा है। ऑल्दो पिंक फ्लैम्बे स्लाइटली डेंसर फ्रेग्रेंस है इन कंपैरिजन टू दैट, उसमें एक वाइट चॉकलेट का डेंस नोट है, लेकिन दिस ऑन द अदर हैंड इज स्लाइटली लाइटर एंड एयरी एंड जूसी कंपैरेटिवली। लेकिन the thing is, this lasts long and this smells better and it gives more longevity and more projection mild ही रहेगा। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि ये एक बीस्ट मोड या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रहेगी। हो सकता है कि इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन इम्प्रूव हो जाए। मैं अभी क्लेम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत रिसेंटली मैंने इन फ्रेग्रेंसेस को रिसीव किया है। आई नीड टू गिव देम a bit of time, maybe like 3 months 4 months, लेकिन उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं वीडियोस बनाने के लिए बैठी रहूँ 4 महीने तक। For now what I would like to say is this is a better investment when it comes to a dupe for Vivella Juicy। अगला परफ्यूम हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है Chanel का कोको मैडेमोइसेल, और उसका एक बहुत ही फेमस ट्यूब जो हम जानते हैं वो है आरमाफ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आरमाफ के प्राइसेस आर स्काई हाई, लाइक लिटरली रॉकेटिंग स्काई हाई राइट नाउ। 5000 रुपए का वो परफ्यूम हो चुका है और मैं जब ड्यूब खरीदना चाहूंगी 5000 रुपए का ड्यूब नहीं खरीदना चाहूंगी। सो फॉर दैट रीजन आई हैव जस्ट अनदर अफोर्डेबल फ्रेग्रेंस फॉर यू एंड दैट इज Amber Fusion from Zara। जब मैंने इसको पहली बार स्मेल किया था आई वॉज लाइक इट इज़ द सेम स्वीट फ्रेश हस्की मस्की फ्रेग्रेंस जो कि आरमाफ में है। आरमाफ की बॉटल उधर रखी है, आई एम नॉट गेटिंग अप टू गेट दैट वन ऑनेस्टली, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि ये एग्जैक्टली वैसी ही है। लॉन्जिविटी भी अच्छी है और आई लाइक दिस फ्रेग्रेंस। वो बॉटल भी बहुत हैवी है और ये बॉटल बहुत स्लीक और इजी टू कैरी है अगर आप छोटे पैकेजिंग्स की तरफ जाते हो 30 ml की तरफ तो। और ये 30 ml आपको 1100 रुपये में मिल जाएंगे, तो आपकी पॉकेट पे भी ये बहुत हैवी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको क्वालिटी इस पूरे ज़ारा के चैप्टर में बहुत अच्छी मिलेगी, लॉन्जिविटी अच्छी मिलेगी, इनकी प्रोजेक्शन अच्छी मिलेगी। एक मॉडरेट प्रोजेक्शन के साथ ये लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, इंस्टेड ऑफ बाइंग आरमाफ आई वुड रादर बाय Amber Fusion from Zara and classy packaging, yaar, no doubts about that. Beautiful, classy, sleek looking packaging.
जो नेक्स्ट परफ्यूम हम ड्यूप करने वाले हैं वो एक सेलिब्रिटी परफ्यूम है एंड दैट इज बिली आइलिश। बहुत इंटरेस्टिंग बॉटल है इसकी, लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडिया में तो सेलिब्रिटी परफ्यूम्स मिलना बहुत ही रेयर केस होता है। सो वी हैव अ ड्यूप फॉर दैट एंड दैट इज नेब्रास फ्रॉम लताफा। इनफैक्ट जो लोग नेब्रास यूज कर रहे हैं और ऑन द अदर हैंड बिली आइलिश यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अदर रिव्यूअर्स, वो ये बोलते हैं कि नेब्रास इज एक्चुअली मोर पैलेटेबल एंड इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ बिली आइलिश परफ्यूम एंड आई कैन नॉट अग्री इनफ ऑन दैट। दिस परफ्यूम इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। ये एक ऐसा परफ्यूम है जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जब आई जस्ट वॉन्ट टू फील अ लिटिल काम, कंफर्टेड बट येट, लेकिन उस सब के साथ मुझे अच्छा वैनिलिक और हल्का सा लाइट वैनिलिक फ्रेग्रेंस चाहिए होता है, बी इट समर्स और विंटर्स। तो मैं इसे लगा लेती हूँ। दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नोट्स अलॉन्ग विद लिकोरिश एंड वनीला। ऐसा वनीला फ्लेवर्ड दूध जिसमें मुलेटी की स्टिक डाल दी गई हो, उस तरह का इसका फ्रेग्रेंस है। और मैं आई डू नॉट केयर वट पीपल से अबाउट इट, मेरा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में यही रहेगा। लेकिन उसके साथ मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ये एक बहुत ही मॉडर्न फ्रेग्रेंस है। इसमें कुछ भी अरेबिक, कुछ भी ट्रेडिशनल नहीं है। अगर लिकोरिश का नोट इसमें ऐड किया गया है तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुडीनेस और स्वीट वुडीनेस ऐड करने के लिए इसमें ऐड किया गया है, जो कि मेंशन्ड भी नहीं है नोट्स में। तो जो भी चीज़ें नोट्स में मेंशन्ड हैं उसके अकॉर्डिंगली लोग इसको एक चॉकलेट फ्रेग्रेंस बुलाते हैं, बट आई वुड रादर कॉल इट अ ब्यूटीफुल स्वीट वुडी इलेक्ट्रॉनिक वैनिलिक फ्रेग्रेंस। If a goddess from heaven would come down, this is what she will smell like. ये एक ऐसा वनीला है जो आपकी कलेक्शन में होना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। द नेक्स्ट परफ्यूम दैट वी आर ड्यूपिंग, और अगर मैं इस परफ्यूम का नाम लूंगी तो आप इंस्टेंटली बता दोगे कि ड्यूप कौन सा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लिब्रे इंटेंस। बहुत सारे लोग जो लिब्रे के लिए फेरी टेल के बॉडी मिस्ट का वेट करते रहते हैं, मैं उनको भी ये सजेस्ट करूंगी कि यू गो फॉर दिस, एंड दैट इज गोल्डन डेकेड फ्रॉम ज़ारा। एक तो सेम वही चीज़ की लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, ऑल्दो फेरी टेल की लॉन्जिविटी भी अच्छी है, लेकिन दिस इज़ ऑन द अदर लेवल व्हेन कंपेयर्ड। ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इसका ज़्यादा प्रोजेक्शन है, और ये ज़्यादा डेंस और हैवी ऑन वनीला है, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट। अगर गिवन अ चॉइस बिटवीन फेरी टेल एंड दिस, आई वुड एनी डे पिक गोल्डन डेकेड, क्योंकि वो जो एक वनीला इसमें ऐड किया गया है और इसको थोड़ा सा जो डेंस बनाया गया है, उससे मेरी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज़्यादा पैलेटेबल हो गया है। क्योंकि लिब्रे ऑनेस्टली मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा शार्प था और वो शार्पनेस थोड़ी सी सेटल डाउन हो गई है लिब्रे इंटेंस में। सो दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस ड्यूप एज वेल, कि ये एक थोड़ा ज़्यादा वनीला हैवी फ्रेग्रेंस है अलॉन्ग विद ऑल दैट शार्प फ्लोरली एंड सोपीनेस गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो अगर आप लिब्रे या लिब्रे इंटेंस दोनों में से किसी का भी ड्यूप ढूंढ रहे हैं ना, आंख बंद करके आप गोल्डन डेकेड खरीदो, आप यू विल नॉट गो रॉन्ग विद इट। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि मैंने ये परफ्यूम क्यों ले लिया। इनफैक्ट यू विल स्मेल लाइक द ओरिजिनल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगला परफ्यूम जो हम ड्यूप करेंगे वो है ब्लैक ओपियम फ्रॉम YSL, और जो ज़ारा का ड्यूप ब्लैक ओपियम का है वो हम सब जानते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू परफ्यूम्स राइट हियर। ये है फ्रीड का क्वीन एनर्जी, और ये एक बहुत सस्ता परफ्यूम है। ये वाला बॉटल जो है ये मुझे 78 या 79 रुपीज़ का मिला था, लेकिन आई हैव टू से कि मुझे इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं लग रही है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का डिसेंट परफॉर्मिंग परफ्यूम है, लाइक अराउंड 2-2.5 घंटे आपको इससे मिलेंगे। लॉन्जिविटी ऑब्वियसली ज़ारा की ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बजट पे हो और 500 के अंदर अंदर आप ब्लैक ओपियम का ड्यूप देखना चाहते हो तो इसकी फुल बॉटल आराम से 500 के अंदर आ जाएगी, और ये छोटा वाला भी 78 रुपीज़ का आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बजट ड्यूप है ये। ऑन दी अदर हैंड थोड़ी सी बेटर क्वालिटी के साथ और थोड़े से हायर प्राइस रेंज के साथ अगर कोई परफ्यूम आता है जो कि ब्लैक ओपियम का ड्यूप है, वो है एरोनॉट्स नवंबर। मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग नवंबर एक ज़्यादा क्लोज ड्यूप है ब्लैक ओपियम का। मैंने हमेशा कहा है कि गार्डिनिया जो है ज़ारा का, या फॉर दैट फैक्ट क्वीन एनर्जी फ्रॉम फ्रीड इज़ अ स्वीटर वर्जन ऑफ ब्लैक ओपियम। ऑन दी अदर हैंड नवंबर जो है एक स्पॉट ऑन ड्यूप है, क्योंकि उसमें वो एडिशनल स्वीटनेस नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ दिस परफ्यूमी फ्लोरल कॉफ़ी फ्रेग्रेंस इन हियर, जो कि बहुत ही हस्की मस्की है ड्राई डाउन में। तो अगर आप एक एग्जैक्ट ड्यूप चाहते हो और आप 1700 रुपये खर्च करने के लिए रेडी हो तो आप एरोनॉट्स का नवंबर लो। बहुत ज़्यादा बजट पे हो तो
और स्वीटर वर्जन चाहते हो तो फ्रीड का क्वीन एनर्जी लो, लेकिन अगर स्वीटर वर्जन में ज़्यादा लॉन्जेविटी चाहते हो तो ज़ारा का गार्डिनिया लो। नेक्स्ट परफ्यूम जो हम ड्यूप करेंगे वो है जॉन पॉल गॉटिये का स्कैंडाल, और उसके लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ पिछले ड्यूप वीडियो में एक ड्यूप शेयर कर चुकी हूँ जो कि है पुलिस शॉक इन सेंट, एंड आई स्टिल हैव इट, आई स्टिल लव इट। लेकिन मुझे एक नया ड्यूप मिल गया है विच इज सो लेस इन प्राइस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मूडी का स्ट्रॉबेरीज एंड शैम्पेन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये पुलिस शॉक इन सेंट का एक मॉडर्न लाइटर वर्जन है विच आई रियली लाइक अबाउट दिस। और क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसकी लास्टिंग पावर भी इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, आराम से 4-5 घंटे ये आपको देगा। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 300 रुपये का ये इंडिविजुअली मिल जाएगा। अगर आप पूरा गिफ्ट सेट खरीदते हो तो पर हेड आपको एक परफ्यूम 150 रुपये का मिल जाएगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अफोर्डेबल है और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीप क्वालिटी वाला लग रहा है, क्योंकि ये डीएनए भी कुछ ऐसा ही है ना कि इतना स्वीट ड्रिपिंग हनी डीएनए है कि ये सिंथेटिक फील होता ही नहीं है। एंड अलॉन्ग विद ऑल दैट ये डीएनए इन जनरल लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्योंकि ये स्लाइटली, नॉट टू मच, वेरी स्लाइटली एक लाइटर वर्जन है पुलिस शॉक एंड सेंट का। तो मुझे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है इंडियन वेदर के हिसाब से। दूसरी बात, ऑल माई गर्लीज गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज एंड डू नॉट अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, लेट्स से 2000 या 3000 रुपीज के परफ्यूम्स, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो जाके मूडी का या तो गिफ्ट सेट खरीद लें 500 रुपये में जिसमें सारे परफ्यूम्स आ जाएंगे, या फिर मूडी का ये वाला परफ्यूम खरीदें, इंडिविजुअली भी ये मूडी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। Another dupe from Moody is for Encanto Charms. I hope I'm holding the bottle right. So this was a gifted perfume to me and I cherish it a lot. But this is like a little too fresh and too sharp for my liking. ये ऐसा फ्लोरल है जो कि बहुत ही सिट्रसी, स्लाइटली स्वीट और शार्प फ्लोरली फ्रेग्रेंस है। और इसका जो ड्यूप मुझे मिला है वो है मूडी का वुडलैंड ब्लॉसम। वुडलैंड ब्लॉसम भी एक सिमिलर शार्प सिट्रसी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है जो कि ऑलमोस्ट स्मेल्स लाइक अ हैप्पी डे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसका सिट्रस थोड़ा सा टोन डाउन है, इसका सिट्रस थोड़ा ज़्यादा ओवरपावरिंग है इन कंपेयर टू दैट, बट व्हाट आई हैव टू से इज़ दैट ये काफ़ी सिमिलर फैमिली की फ्रेग्रेंसेस हैं। एग्जैक्टली सेम मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप एक सिट्रसी फ्लोरल शार्प फ्रेश स्लाइटली स्वीट फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हो, और क्योंकि इसकी लॉन्जेविटी भी अच्छी है, आराम से आपको 4 घंटे की लॉन्जेविटी इससे मिलेगी, तो इन दैट केस आप डेफिनेटली वुडलैंड ब्लॉसम फ्रॉम मूडी कंसिडर कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग द बैंक एंड विदाउट स्पेंडिंग टू मच, क्योंकि ये इन छोटी बॉटल्स में ही अवेलेबल हैं और आपको अगर ये 250-300 रुपये की फ्रेग्रेंस मिल जाती है और लेट्स से पसंद आती है या नहीं आती है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। Another perfume which is Salvatore Ferragamo Signorina Misteriosa, जिसको मैं ऑलरेडी ड्यूप कर चुकी हूँ और आपको बताया था मैंने कि प्लम का एक परफ्यूम है जो इसके काफ़ी सिमिलर है विच इज़ एवरीथिंग प्लम, लेकिन आई हैव अ न्यू ड्यूप रिकमेंडेशन एंड विच इज़ नॉक्स फेम फ्रॉम स्किन। सो दिस इज़ द फ्रेग्रेंस एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली सेम है, लेकिन समहाउ ड्राई डाउन में इनका जो स्वीट वनिलिक पाउडरीनेस है वो काफ़ी सिमिलर है। इसमें एक आफ्टर शेवी नोट है, इसमें एक फोमी क्रीमी मिल्क मूज का नोट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो मिल्क मूज का नोट है वो एक्चुअली काइंड ऑफ स्मेल्स लाइक शेविंग फोम टू मी। तो वो जब उस ब्लैकबेरी के साथ और पिचूली के साथ मिलता है तो वो शेविंग फोम जैसा नोट क्रिएट करता है, वो चीज़ इसमें मिसिंग है और आपको एक स्वीट पाउडरी वनिलिक फ्रेग्रेंस यहाँ पे मिलती है। लेट्स से वो आफ्टर शेव फोम नोट को अगर हम हटा दें तो यहाँ एक सिग्नोरिना मिस्टीरियोसा की क्लोज फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी स्किन के नॉक्स फेम के साथ, एंड दैट इज़ वाई आई एम होल्डिंग ऑन टू इट, क्योंकि मैं ड्यूप्स वीडियो में इसको बताना और मेंशन करना चाहती थी। नेक्स्ट परफ्यूम दैट वी आर ड्यूपिंग एंड दैट टू ऑन अ वेरी वेरी लो बजट, लिटरली 200-250 रुपये के प्राइस रेंज में, एंड दैट इज़ एक्विलिना पिंक शुगर एंड द परफ्यूम oil that I'm mentioning is Soft from Al Rehab.
मैंने एक्वालिना पिंक शुगर ऑनेस्टली स्मेल नहीं किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि सॉफ्ट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल fluffy cake like fragrance. It is just so damn beautiful guys. इसमें एक ऑरेंज पॉप्सिकल की ओपनिंग के साथ साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रीमी नोट है और मुझे ऐसे लग रहा है ना, द मोर इट इज सिटिंग विद मी, इनिशियली ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन द मोर इट इज सिटिंग विद मी द मोर आई एम लाइकिंग इट. आई एम जस्ट लविंग दिस फ्रेग्रेंस गाइज. और ये इतना ब्यूटीफुल fluffy, sugary, creamy, but with a hint of orange popsicle वाला fragrance है that you will smell like a Barbie wearing this. ये बिल्कुल भी आपको महंगा नहीं पड़ने वाला है. 250-300 रुपये की प्राइस रेंज में आपको मिलेगा. अपने और गर्ली बारबी लाइक फ्रेग्रेंसेस के साथ आप इसको अपने कानों के पीछे, अपने पर्स पॉइंट्स पे और वेयर एवर यू फील लाइक. इनफैक्ट आप इन रोलर बॉल्स को ना अंडर आर्म्स में भी लगा सकते हैं. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इशू विद दैट. नेक के पीछे लगाइए, थोड़ा सा बालों में रब कर लो. सो दे लास्ट वेरी लॉन्ग. दैट्स अ गुड थिंग अबाउट देम. तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर एक्वालिना बहुत पसंद है और आप उतना पैसा, लाइक इतना भी सस्ता नहीं है इंडिया में, एक्वालिना आपको 3-3.5 हज़ार का मिलता है, उसकी जगह आप अल रेहाब का सॉफ्ट खरीदो एंड यू विल थैंक मी लेटर, ट्रस्ट मी ऑन दिस. The next perfume that we are duping, which is a very expensive perfume, and that is Armani's Acqua di Gioia. And accidentally I found a dupe for it और I think अभी ये deodorant version में ज़्यादा available है on all the websites. और perfumes या तो इसके full bottles available हैं या फिर available ही नहीं है. So I am talking about Queen Seduction from Antonio Banderas. इसकी full bottles आती हैं. मुझे I don't know how ये एल्यूमिनियम मेटालिक पैकेजिंग में ये एक डिकैंट मिल गया था. उस टाइम ये अवेलेबल थे, अभी शायद अवेलेबल नहीं है. आई हैव टू चेक. बट दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रेश एंड एक्वेटिक फ्रेग्रेंस विद अ स्लाइट बिट ऑफ ट्विस्ट टू इट. ये एक सिंपल एक्वेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. इसमें इतने सारे नोट्स हैं ना कि इसमें एक्वेटिक नोट्स भी हैं, फ्रूटी नोट्स भी हैं, फिर इसमें हल्की सी स्पाइसीनेस है फ्रॉम पिंक पेपर्स अलॉन्ग विद फ्लोरल्स, और फिर बेस में आते आते इसमें स्वेड एम्बर और सिडार के नोट्स है. ये इतनी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है और आई थिंक आई जेन्युइनली फील कि इसको कोई रिकग्निशन दे ही नहीं रहा है. द एंटायर परफ्यूम कम्युनिटी इसको कोई रिकग्निशन नहीं दे रही है, लेकिन जिन लोगों को वो कॉम्प्लेक्स एक्वा दी जोया टाइप के डीएनएस पसंद हैं कि उनको एक सिंपल एक्वेटिक की बजाय एक डेंस और एक थोड़ा सा स्पाइसी वुडी एक्वेटिक फ्रेग्रेंस चाहिए जिसमें हल्का सा लेदरी टच हो, उनके लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंस हो सकता है. ऑनेस्टली आई जस्ट फील कि ये एक बहुत इम्प्रेसिव एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है और ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस भी हो सकता है. इसका लिंक आई विल ट्राई फाइंडिंग समवेयर. आई जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट. नहीं तो आप इसके डिओड्रेंट्स ले सकते हैं और वो आपको काफ़ी अफोर्डेबल भी पड़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट परफ्यूम दैट वी आर ड्यूपिंग, मैं ऑलरेडी इसको ड्यूप कर चुकी हूँ बट आई हैव अ न्यू रिकमेंडेशन फॉर यू गाइज एंड दैट इज़ जॉन पॉल गॉटियर का ला बेल. ला बेल का मेरे पास ये एक डीकैंट है और आई just call it a sexy, sensual, versatile, sweet but a patchouli vanillic fragrance. ये एक काफ़ी complex fragrance है लेकिन एक बहुत impressive formal या फिर sexy informal fragrance. I mean it is versatile in my personal opinion. और इसका dupe जो मेरे पास है वो है Zara का Sultry Pear. First of all, look at the colors that are going on in the bottle. Beautiful bottle, classy looking packaging, so damn similar to the original. मतलब मैं honestly बोलूँ कि thank God मैंने वो full bottle उसमें नहीं खरीदी because I have this now. मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं इसी को wear करूँगी. वो एक बहुत expensive perfume है और ये एक बहुत अफोर्डेबल परफ्यूम है. इसका 30 ml अगेन आपको 1100 रुपये का और फुल बॉटल अराउंड 2000 रुपये की मिल जाएगी. सो विच इज़ नॉट अ बैड डील. अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो ये बड़ी वाली बॉटल लीजिए. ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल चाहिए तो छोटी 30 ml में इन्वेस्ट कीजिए एंड यू विल बी जस्ट गुड टू गो एंड यू विल स्मेल लाइक यू आर वेयरिंग अ लग्जरी परफ्यूम. ट्रस्ट मी ऑन दिस. इट जस्ट develops so well on the skin. I'm gonna start using this now. इस पूरे चैप्टर की कलेक्शन में से इस फ्रेग्रेंस को मैंने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया क्योंकि मैं बैक इन द डेज लाबेल काफ़ी यूज़ कर रही थी अलॉन्ग विद माई बॉडी मिस्ट. तो लेयरिंग कॉम्बो में मैं लाबेल काफ़ी यूज़ कर रही थी एंड आई सडनली गॉट बोर्ड ऑफ इट.
you know that happens with me. I get bored of fragrances very quickly. But I think with this, क्योंकि मैं ओवर स्प्रे कर सकती हूँ और बिना सोचे इसके स्प्रेज यूज कर सकती हूँ, so I'm gonna go back to using this again. एक और ड्यूप जो कि somehow somewhat similar है, not exactly same but somewhat similar to Libre Intense, वो है Vanilla Caramello from Plum. एंड ये थोड़ा सा सिंथेटिक ओपनिंग वाला फ्रेग्रेंस है क्योंकि ऑब्वियसली ये कंपैरेटिवली सस्ता है. आपको 800 रुपये की प्राइस रेंज में ये 50 ml की बॉटल मिलती है. इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है, ठीक है, डिसेंट है, अराउंड 6 आवर्स आपको मिलेगी. लेकिन ये एक एग्जैक्ट ड्यूप नहीं है और इन माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपको इस फ्रेग्रेंस को टाइम देना पड़ेगा. आपको इसको स्प्रे करने के बाद 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे कि ये आपकी स्किन पे सेटल होके और इसकी सिंथेटिकनेस गायब हो सके और इसकी एक्चुअल फ्रेग्रेंस डेवलप हो सके. और एक और बात जो मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि ये एक मिक्स है सोल दे जनेरो शुरोसा 62 और लिब्रे इंटेंस का. और ऐसा लगता है कि उन दोनों फ्रेग्रेंसेस को अगर मिला दिया जाए तो ये बन के निकलेगा. तो ये एक थोड़ा सा लाइटर, स्वीटर, थोड़ा सा चीपर वर्जन है उन दोनों ही फ्रेग्रेंसेस का. तो दिस इज समवेयर इन द मिडल. आई मीन एग्जैक्ट ड्यूप ये किसी भी चीज़ का नहीं है, लेकिन अगर उस फ्रेग्रेंस फैमिली की तरफ आप जाना चाहोगे तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो. सम ऑफ यू इन द कमेंट सेक्शन वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि ये मैसरेशन के बाद बेटर हो जाता है. आई टोटली बिलीव कि ऐसा होगा. हो सकता है इन्होंने बहुत नए बैचेस बनाए हैं तो इन फ्रेग्रेंसेस को शायद रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है. ख्याली वनीला 28 एक बहुत ही कल्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस है और उसका एक पर्सनल ड्यूप हमारे पास इंडिया में है, वो है प्लम का स्मोकिंग वनीला. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, प्लम का जो ये स्मोकिंग वनीला है वो एक एग्जैक्ट ड्यूप नहीं है ख्याली वनीला का. ख्याली वनीला एक बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये समवट इन दी सिमिलर फैमिली ऑफ फ्रेग्रेंसेस है. ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट सेम फ्रेग्रेंस नहीं है. इनफैक्ट दिस इज़ मोर लाइक अ लाइटर ब्राइटर वर्जन ऑफ ख्याली 28. तो कीपिंग दैट इन माइंड आप इसको परचेज करना. लेकिन अगर इन द एयर यू समवट वांट टू स्मेल लाइक ख्याली वनीला 28, तो दिस विल डू द वर्क फॉर यू एंड दिस इज़ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस. वो 12,000 रुपये का फुल बॉटल है, इसका फुल बॉटल आपको 800 रुपये में मिल जाएगा. प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और एनी डे अगर सस्ते में हमें एक अच्छा परफ्यूम मिल रहा है वी शुड डेफिनेटली कंसिडर इट. तो अगर आप बजट पे रह के ख्याली वनीला जैसा स्मेल करना चाहते हैं तो प्लम का स्मोकिंग वनीला खरीदिए और इसकी लॉन्जिविटी भी ठीक ठाक है. आई मीन आराम से आपको 4 घंटे इससे मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल पाएंगे. बट हाँ, अब फ्रेग्रेंस जो अपने आप में काफ़ी अफोर्डेबल है लेकिन इंडिया का डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस है वो है मीठा फ्रॉम मसाबा. ये मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मुझे ये फ्रेग्रेंस पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि आई लव द ओपनिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन ड्राई डाउन में जाते जाते ये एक बहुत ही चीप स्वीट पाउडरी फ्रेग्रेंस जैसा स्मेल करता है. बट सम ऑफ यू आउट देयर रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस और इसका एक सस्ता ऑल्टरनेटिव मुझे मिल गया है जो कि है 50 शेड्स ऑफ वुमन फ्रॉम प्लम. तो इसका और इसका ड्राई डाउन एग्जैक्टली सेम है. ओपनिंग में हल्का सा डिफरेंस है दोनों में. ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ब्राइटर लाइटर है. ये कॉन्याक के नोट की वजह से थोड़ा सा डेंस फील होता है ओपनिंग में, लेकिन ड्राई डाउन में जाके ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं और मुझे इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं लगता है. तो अगर आप वैसे तो मीठा खरीद सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको प्लम पे ज़्यादा ट्रस्ट है और आप यू रियली वांट टू सेव दैट मनी, यू नो, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 2000 रुपीज़ और 1900 रुपीज़, आप अगर 800 रुपये में उस काम को करना चाहते हैं तो आप 50 शेड्स ऑफ वुमन प्लम का ले सकते हैं. द लास्ट फ्रेग्रेंस दैट वी आर ड्यूपिंग इज ख्याली लव फेस्ट बर्निंग चेरी और जो ड्यूप मेरे पास है वो है चेरी स्मूदी फ्रॉम ज़ारा. व्हाट अ ब्यूटिफुल थिक juicy sweet cherry fragrance with a lot of density to it. कितनी amazing fragrance है ये, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ. I mean I know ये मेरी most favorite cherry fragrance नहीं है मेरे collection की, but I have to say कि this definitely falls on number 2. Number 1 is Guess Seductive Red and number 2 is Cherry Smoothie. In fact अगर ख्याली के और इसके बीच में मुझे ऑप्शन दिया जाए ना
तो आई वुड एनी डे गो फॉर चेरी स्मूदी आलबी, क्योंकि ख्याली के प्राइसेस ना थोड़े से बैठते नहीं है मेरे दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने पैसे शायद मैं वनीला 28 के लिए खर्च कर लूँ, लेकिन एक चेरी फ्रेग्रेंस जो मुझे सस्ते में मिल रहा है, मैं उस केस में ख्याली पे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाऊंगी। शायद सिर्फ एक वनीला है ख्याली का जिसपे मैं ऑनेस्टली फुल बॉटल पे इन्वेस्ट करके और वो पैसे खर्च करना चाहूंगी, बट गिवन अ चॉइस फॉर ऑल द अदर थिंग्स आई वुड एनी डे गो फॉर ड्यूप्स। तो ये थी मेरी ड्यूप्स की लिस्ट। बॉडी मिस्ट वर्जन भी इसका डेफिनेटली आने वाला है बहुत जल्दी। मैंने ऑलरेडी एक बॉडी मिस्ट और एक परफ्यूम ड्यूप्स का वीडियो पिछले साल या शायद 1-1.5 साल पहले किया था, तो डू चेक दैट वन आउट एज वेल अगर आपको और ड्यूप्स के बारे में पता करना है और आप उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो। आई विल डेफिनेटली लिंक इट अप इन द आई। जो भी लिंक्स मैं ढूंढ पाऊंगी एक्सेप्ट ज़ारा। जो लोग पूछते हैं ज़ारा आप कहाँ से खरीद रहे हैं, आपको ज़ारा के ऐप या ज़ारा की वेबसाइट से ही परचेज करना पड़ेगा और कहीं पे भी ज़ारा के परफ्यूम्स नहीं मिलते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, ज़ारा लिंक्स विल नॉट बी इन द डिस्क्रिप्शन. All the other links, I'll try finding them out and put them in the description box for sure. So please make sure to check the description box. I hope you liked and enjoyed this video. अगर आप अभी भी यही हैं और मुझे देख रहे हैं, don't forget to give this video a big fat thumbs up. Subscribe कर लीजिए guys. आपकी सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करने के लिए. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good, have a great day all. Bye bye. Mwah.